स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं वेव मोशन के बारे में कि वेव मोशन क्या होता है। तो वेव मोशन को समझने के लिए सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम इसको देखते हैं कि वेव मोशन या वेव क्या होता है। A disturbance in a मीडियम। देखो, अगर हम वेव मोशन को डिफाइन करें, अगर हम लोग वेव मोशन का डेफिनेशन लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। ठीक है, वेव मोशन या वेव का डेफिनेशन क्या बनेगा हमारे पास? अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। ठीक है, या फिर हम इसका डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, आर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, या फिर हम वेव मोशन को हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी ट्रांसफर होता है किसी मीडियम में तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? वेव कहते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं? वेव मोशन। ठीक है, तो ये वेव का डेफिनेशन है अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, ये हम कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, अभी हम इसको समझते हैं कि वेव किस तरह पैदा होता है, हम किसी मीडियम को कैसे डिस्टर्ब करते हैं तो इसमें वेव पैदा होते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए ये मेरे पास एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास कोई फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है जो अपनी जगह पे लगा हुआ है, जिस तरह कोई कील है जो अपनी जगह पे फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है, फिक्स्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है इसके साथ मैं एक रस्सी बांधता हूं या एक धागे को बांधता हूं। ये मेरे पास एक धागा है। ठीक है, ये जो मैंने ड्रा किया है इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग और स्ट्रिंग हम कहते हैं रस्सी को, रस्सी को भी कहते हैं या हम लोग धागा को भी कहते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हम लोग उर्दू में कहते हैं रस्सी या धागा। ठीक है, और इसको मैंने किसी दीवार में या किसी कील में इसको अटैच किया है और इसको हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो ये रस्सी बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें कोई वाइब्रेटरी मोशन वगैरह कुछ नहीं है, ये रस्सी बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, जब ये रस्सी बिल्कुल स्ट्रेट होता है, इसमें कोई मोशन वगैरह कुछ नहीं होता, तो रस्सी की इस पोजीशन को हम कहते हैं मीन पोजीशन। ठीक है, ये जो रस्सी है ये किस पर है? मीन पोजीशन पर है। ठीक है, ये जो रस्सी का पोजीशन है जो अभी तक मोशन वगैरह कुछ नहीं कर रहा, हरकत नहीं कर रहा, तो इस रस्सी की पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। ठीक है, और मीन पोजीशन को हम लोग ओ से शो करते हैं। ठीक है, मीन पोजीशन को हम लोग ओ से शो करते हैं। अभी मैं रस्सी का ये वाला जो सिरा है इसको मैं अपने हाथ में लेता हूँ। ठीक है, रस्सी के इस सिरे को मैं अपने हाथ में लेता हूँ यहाँ से, और मैं इस सिरे पर एक फोर्स लगाऊंगा। ठीक है, रस्सी का ये वाला जो सिरा है यहाँ पर मैं फोर्स लगाऊंगा, और वो जो फोर्स मेरे पास है उस फोर्स को मैं कहता हूँ अप एंड डाउन फोर्स। अप एंड डाउन। ठीक है, रस्सी का ये वाला जो सिरा है इस पर मैं एक फोर्स लगाऊंगा, इस पर मैं एक फोर्स लगाऊंगा, और उस फोर्स को मैं कहता हूँ अप एंड डाउन फोर्स। ठीक है, इस रस्सी पर मैं ऐसे ऊपर नीचे फोर्स लगाऊंगा। ठीक है, ये मेरे पास स्ट्रिंग है, रस्सी है, इस पर मैं अप एंड डाउन फोर्स लगाऊंगा। जब मैं इस पर अप एंड डाउन फोर्स लगाऊंगा तो इसका ये मतलब है कि मैंने इस रस्सी को, मैंने इस धागे को डिस्टर्ब किया। ठीक है, मैंने इसको क्या किया? डिस्टर्ब किया। ठीक है, देखो रस्सी पहले बिल्कुल स्ट्रेट था, जिसको हमने क्या नाम दिया था? मीन पोजीशन का। उसके बाद फिर मैंने इस रस्सी को डिस्टर्ब किया। जब मैं इस रस्सी को हाथ से डिस्टर्ब करता हूं तो रस्सी मेरे पास ये शक्ल इख्तियार करेगा। देखो, ठीक है, देखो पहले रस्सी बिल्कुल स्ट्रेट था, फिर मैंने इसको डिस्टर्ब किया। जब मैंने इस पर अप एंड डाउन फोर्स लगाया, जब मैंने इसको डिस्टर्ब किया तो रस्सी ने ये शक्ल इख्तियार किया। ठीक है, इसी शक्ल को या इसी शेप को हम क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। ठीक है, और इसके मोशन को हम क्या कहते हैं? वेव मोशन। ठीक है, तो देखो रस्सी पहले बिल्कुल स्ट्रेट था, फिर हमने रस्सी को
डिस्टर्ब किया, जब हमने रस्सी को डिस्टर्ब किया तो उसका ये शेप बना, और इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। ठीक है, तो हम एक चीज़ कह सकते हैं कि जब भी हम लोग किसी मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं तो हमेशा, जब भी हम किसी मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं तो उसमें क्या पैदा होते हैं, वेव पैदा होते हैं। हमेशा डिस्टर्बेंस से वेव्स पैदा होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो हमारे पास रस्सी है, ये रस्सी जो हमारे पास है या धागा, रस्सी को हम कहते हैं मीडियम। ठीक है, जो आपके पास स्ट्रिंग है या रस्सी है, इसको हम क्या कहते हैं, मीडियम। जिस चीज में वेव पैदा होता है या जिस मटेरियल में वेव पैदा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, इस रस्सी में वेव पैदा हो रहा है तो इस रस्सी को हम लोग क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं। ठीक है, तो इस रस्सी को हमने डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब करने की वजह से इसमें वेव पैदा हो गई। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये जो डिस्टर्बेंस होता है ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होता है। ठीक है, आप इस जगह को डिस्टर्ब करते हैं तो ये डिस्टर्बेंस आगे भी ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये जो डिस्टर्बेंस है आगे की तरफ भी ट्रांसफर होता है, और ये पूरा रस्सी डिस्टर्ब होता है जिसकी वजह से क्या पैदा होता है, वेव, जिसकी वजह से वेव पैदा होता है। ठीक है, ये डिस्टर्बेंस हमेशा ट्रांसफर होता है। ठीक, डिस्टर्बेंस क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, जो मीडियम के एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, या मीडियम के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक ये ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये वेव का हमारे पास कंसेप्ट है कि जब भी हम लोग किसी मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं तो क्या पैदा होता है, वेव पैदा होता है, और ये डिस्टर्बेंस मीडियम के एक सिरे से या एक एंड से दूसरे एंड तक मुंतकिल होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसको हम लोग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ से एनर्जी दे रहे हैं और ये एनर्जी आगे भी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास वेव मोशन का कंसेप्ट है। एक और एग्जांपल हम इसका लेते हैं। जिस तरह एक और एग्जांपल हम इसका देखते हैं, ये हमारे पास वाटर है। ठीक है, फर्ज करिए हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर वाटर है। ठीक है, अब ये वाटर बिल्कुल स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ, ये वाटर कोई मोशन या कोई हरकत वगैरह नहीं कर रहा। हम ये कहते हैं कि ये जो वाटर इस कंटेनर के अंदर मौजूद है, ये वाटर किस हालत में है, स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट। ठीक है, और पानी जिस पोजीशन पर है, इस पोजीशन को हम कहते हैं मीन पोजीशन। इसको हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन, क्योंकि ये वाटर कोई हरकत नहीं कर रहा, कोई मोशन वगैरह कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसकी पोजीशन को हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। फिर मैं क्या करता हूं, इस पानी को डिस्टर्ब करता हूं। इसको मैं क्या करूंगा, डिस्टर्ब। ठीक है, जब मैं इस पानी को डिस्टर्ब करता हूं किसी पेन से, फर्ज करो ये मेरे पास पेन है, जब मैं इस पानी को डिस्टर्ब करता हूं या इसकी तरफ कोई स्टोन फेंकता हूँ, पत्थर फेंकता हूँ, मैं इसको डिस्टर्ब करता हूँ। जब मैं इसको डिस्टर्ब करता हूँ तो पानी ये शक्ल इख्तियार करेगा। ठीक है, तो देखो पहले पानी बिल्कुल रुका हुआ था, रेस्ट की हालत में था, जिसको हमने क्या नाम दिया था, मीन पोजीशन। फिर हमने इस पानी को डिस्टर्ब किया किसी पेन से या किसी स्टोन से, तो पानी का ये शेप बना, सर्कुलर शेप बना, और इस सर्कुलर शेप को हम लोग क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। ठीक है, और इसके मोशन को हम क्या कहते हैं, वेव मोशन। पानी में क्या पैदा हो रहा है, वेव पैदा हो रहा है, क्योंकि पानी को हमने डिस्टर्ब किया। ठीक है, अब देखो मैंने कहा था कि जिस ऑब्जेक्ट को आप डिस्टर्ब करते हैं या जिसमें वेव पैदा होता है उसको हम क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं। अब यहाँ पर वाटर हमारे पास मीडियम है, वाटर हमारे पास क्या है, मीडियम। ठीक है, तो ये हमारे पास वेव का कंसेप्ट था। मैंने आपको ये बताया कि जब भी हम किसी मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, तो उसमें वेव पैदा होता है और ये डिस्टर्बेंस एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा।